नमस्कार, मेरा नाम है मीना शर्मा। आज हम कक्षा 12 की मनोविज्ञान की पुस्तक का 13वां पाठ पढ़ेंगे, किशोरावस्था। बचपन से वयस्क तक बढ़ने की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। अगर वर्ष के आधार पर हम इसे देखें तो ये 13 से 18 वर्ष तक माना जाता है। इसका अर्थ है अनेक विकासात्मक कार्यों को पूरा करना और अपने शरीर और व्यवहार में आए परिवर्तनों के साथ समन्वय बिठाना। क्योंकि आप सभी इस उम्र के दौर से गुजर रहे हैं, आप सभी को पता है कि इस समय कितने संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक अनेक परिवर्तन हुए हैं और होते जा रहे हैं 13 से 18 वर्ष की उम्र तक। किशोरावस्था के महत्व व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाना, ये हमारे उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है किशोरावस्था के महत्व व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाना। दूसरा, किशोरावस्था के दौरान मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। पहला है दृष्टिकोण, दूसरा है परिवर्तन की सूची बनाना, तीसरा है इस अवस्था में संतुलन व चुनौतियों को जानना। तीनों इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के हिसाब से भी और पाठ को समझने के हिसाब से भी हमारे लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं कि किशोरावस्था की अवधि के महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या हैं। इस अवधि में बच्चे में तीव्र तथा महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक बदलाव उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर यौन अंगों का परिपक्व होना, लंबाई व भार का बढ़ना। आप सभी देखते हैं इस उम्र में अचानक से शारीरिक बदलाव आना शुरू हो जाता है। शारीरिक परिवर्तन, पहला है लंबाई का बढ़ना, दूसरा है भार। लंबाई और भार एक अनुपात में बढ़ते हैं और इसमें गर्ल्स और बॉयज़ में अलग अलग होता है। गर्ल्स का करीब 10 वर्ष से आरंभ होता है, 10 से 16 वर्ष तक इन परिवर्तनों की उम्र मानी जाती है, जबकि लड़कों में यह उम्र 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। तीसरा है कंधों की चौड़ाई। इसमें लड़कों में कंधों की चौड़ाई ज़्यादा बढ़ती है, लड़कियों में नितंब की चौड़ाई बढ़ती है। और पांचवा है मांसपेशियों में सुदृढ़ता। इसका अर्थ है कि बॉयज़ में कंधों की चौड़ाई बढ़ती है, उनका जो शारीरिक सौष्ठव होता है कंधों से प्रकट होता है। और गर्ल्स में यही स्थिति उल्टी हो जाती है जब उनके कमर के नीचे का भाग की चौड़ाई ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ते हैं यौवनारंभ के परिवर्तनों का वर्गीकरण। यही किशोरावस्था या यौवनारंभ हम कह सकते हैं, अर्थात यौवन के आरंभ होने की अवस्था यौवनारंभ। इसके परिवर्तनों को हम देखें तो सबसे पहला इसका कारण होता है हार्मोन्स का परिवर्तन। शैशवावस्था, बाल्यावस्था के समय जो भी हार्मोन आपके अंदर स्रावित होते रहते हैं, अब वे बदल जाते हैं और अब वे यौवन से संबंधित हार्मोन्स का स्राव बढ़ने लगता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, लड़कियों में ईस्ट्रोजन। दूसरा है शरीर के आकार और समानुपात में परिवर्तन। यह ऐसी उम्र होती है जब बच्चे का विकास एकदम से देखने में ही प्रकट हो जाता है। तीसरा है मांसपेशियों का बढ़ना और अन्य आंतरिक परिवर्तन। मांसपेशियों का जब बढ़ना होता है, जब हड्डियां बढ़ती हैं और जब उनमें सुदृढ़ता आती है तो एक आकार लेता है व्यक्ति, अर्थात वयस्क होने के पश्चात वह व्यक्ति किस प्रकार से दिखेगा, तो इसकी शुरुआत किशोरावस्था से शुरू हो जाती है। यौन परिपक्वता, अभी हमने देखा कि आंतरिक और बाहरी अनेक परिवर्तन हम इसमें देखते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में ही। गर्ल्स में शरीर बढ़ने लगता है, उसकी छाती का विकास होता है और
कमर से नीचे के हिस्से का भी विकास होता है। और बॉयज़ में चूँकि कंधे बढ़ते हैं और अन्य यौन परिपक्वता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, यौन अंगों में बढ़ोतरी होना और टेस्टोस्टेरोन आदि हार्मोन्स का स्राव होना। यौवनारंभ के लक्षणों का वर्गीकरण। मोटे तौर पर प्राथमिक और गौण। आपकी परीक्षा के हिसाब से आप इन्हें पॉइंट्स में इसी प्रकार लिखिएगा। पहला है प्राथमिक, इसमें आते हैं बाहरी परिवर्तन। बाहरी का अर्थ है जो बाहर से दिखाई दे, वे परिवर्तन अर्थात वे शारीरिक परिवर्तन जो बाहर से दिखाई दे जाएं, और गौण अर्थात आंतरिक परिवर्तन जो शरीर के भीतर ही भीतर हार्मोन्स के द्वारा, अन्य बदलावों के द्वारा आते हैं। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक कार्य। पाठ के शुरू में भी हमने विकासात्मक कार्य पढ़ा था। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डेवलपमेंटल टास्क, अर्थात किसी उम्र विशेष से जुड़े हुए शारीरिक मानसिक परिवर्तन जो उस उम्र में दृष्टिगोचर होना अनिवार्य होता है। जैसे 6 माह के बालक के अंदर हम देखें तो उसका घुटनों के बल चलना शुरू करना, यह एक विकासात्मक कार्य है। 1 वर्ष के होते होते अपने पैरों पर खड़े होकर अच्छे से चलना, ये भी उसका विकासात्मक कार्य है। अगर कोई विकासात्मक कार्य पूर्ण हो जाता है तो फिर व्यक्ति को खुशी का अनुभव होता है और भविष्य में होने वाले अन्य परिवर्तनों के लिए वह योग्य हो जाता है। किंतु अगर विकासात्मक कार्य पूरा नहीं होता तो फिर उम्र के साथ बाद में जो बदलाव आएंगे उनसे वह सामंजस्य नहीं रख पाता। किशोरावस्था के दौरान विशिष्ट अभिवृत्तियां, आदतें और कौशल प्राप्त करने होते हैं। इन्हें किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य कहते हैं। इन कार्यों की सूची। शारीरिक बनावट को इन कार्यों की सूची इस प्रकार से है। अपनी शारीरिक बनावट को वैसे ही स्वीकार करना जैसे कि वह है, अर्थात यदि कोई बालक बहुत लंबा हो गया है और अन्य साथी उसे लंबू कहकर चिढ़ाते हैं, अथवा किसी विद्यार्थी की लंबाई कम है और उसे साथी छोटू कहकर बुला रहे हैं, अब वह लड़का या लड़की अपने शरीर को लेकर एक दुश्चिंता में, एक तनाव में की स्थिति में आ जाता है कि मैं क्या करूं कि मैं अन्य सभी साथियों के बराबर हो जाऊं। क्योंकि इस समय पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। हमें अपने बड़ों से ज़्यादा अपने साथियों की सहमति चाहिए होती है। इसलिए अपने आपको उसी रूप में स्वीकार करना जैसा कि वह है, चाहे लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो अथवा बहुत पतला हो, तो यह एक बेहद आवश्यक कार्य है। दूसरा, अपने शरीर का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग। चूँकि अब आपके हाथ पांव लंबे हो गए होते हैं, आपकी लंबाई बढ़ गई होती है, आपका शरीर बढ़ गया होता है, तो उसे प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग में लाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है दोनों लिंगों के सहपाठियों के समक्ष परिपक्वता से व्यवहार करना, अर्थात न संकोच का अनुभव होना और न ही अपने आप को किसी से कमतर मानते हुए व्यवहार करना। माता पिता व अन्य वयस्कों के साथ भावात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना, अर्थात माता पिता या परिवार में हम देखते हैं कि अब वह बच्चा अब बच्चा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि वह अपने सारे निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक ले सके, लेकिन भावनात्मक तौर पर, भावात्मक तौर पर वह अपने कार्य करने में सक्षम हो गया है। तो माता पिता और अन्य वयस्कों से उसे इस बात की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है करियर। करियर से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, अपनी अभिरुचि के अनुसार अपने करियर को चुनना और
अपने जीवन में आगे बढ़ने, उन्नति प्राप्त करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति। 5वां पॉइंट, विवाह व पारिवारिक जीवन के लिए तैयारी करना। चूंकि शारीरिक तौर पर हमारे शरीर में इस समय बेहद परिवर्तन आ रहे होते हैं, जिसका आगे चलकर विवाह और पारिवारिक जीवन के लिए बेहद महत्व होता है, तो अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना भी इसका उतना ही महत्व है। अब हम देखते हैं किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। संवेगात्मक विकास नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी। नकारात्मक पॉइंट्स हैं तनाव, दुश्चिंता, संघर्ष, असहमति, और सकारात्मक से संबंधित हैं उत्साह, उल्लास, सभी कार्यों को पूर्णता से करने का उत्साह। सामाजिक विकास, समाज में सबसे पहले जुड़ा हुआ होता है परिवार। तो परिवार के माता पिता, समाज जो परिवार से जुड़ा हुआ है, आसपास, आस पड़ोस, प्रसिद्ध लोग या हस्तियां। अर्थात जब हम देखते हैं कि संगीत, टीवी और आजकल मोबाइल, उनसे जुड़ा हुआ जब शारीरिक छवि व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, वैसे ही वह कपड़े पहनता है, वैसा ही मेकअप करते हैं, अपना हेयर स्टाइल भी वैसा ही बनाकर रखते हैं। फैशन और ग्लैमर की दुनिया में वह अपने आप को सबके साथ समीचीन रखना पसंद करते हैं। आपने ये अवश्य देखा होगा कि कुछ साथी आपके बहुत अप टू डेट रहते हैं और हम उन्हें इस प्रकार की सहमति या स्वीकार्यता प्रदान करते हैं कि अपने मॉडल के अनुसार, चाहे वह कोई क्रिकेटर हो अथवा गायक हो, वह उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, उसके जैसा ही लगते हैं। संज्ञानात्मक विकास, किशोर प्याजे के औपचारिक प्रचलनों के स्तर में प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ है कि वे विखंडित धारणाओं को समझने लगते हैं तथा संभावनाओं की दृष्टि से विचार करना आरंभ कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो विद्यार्थी होते हैं अपने आसपास के बच्चों को देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं और वे उनके जैसा ही बनना आरंभ कर देते हैं। वे चाहते हैं कि तर्क को अपने जीवन में मुख्य स्थान दें। अब वे अच्छा बच्चा या अच्छी बच्ची बनकर नहीं रहना चाहते। अब वे चाहते हैं कि हर बात को तर्क की कसौटी पर कसें और अपनी स्वयं की विचारधारा विकसित करें, ताकि आगे आने वाले जीवन में अपने सामाजिक जीवन में वे इसके अनुसार व्यवहार कर सकें। नैतिक विकास, नैतिकता के स्तर पर सही और गलत की पहचान करते हैं, अपना स्वयं का तर्क लगाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। गिलिगन, ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार कोलबर्ग के नैतिकता का सृजन न्याय पर बल देता है। अर्थात ये सभी किशोर नैतिकता पर बल देते हुए न्याय चाहते हैं। किशोरावस्था के समय पहचान का संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि किशोर न बालक है और न ही कोई वयस्क। अब हम देखते हैं किशोर की समस्याएं। चूंकि किशोर न बालक है और न वयस्क, न वह किसी के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है, न वह अपना नियंत्रण किसी के हाथ में देना चाहता है, तो वह अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझने लगता है और उसके समायोजन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सामान्य समस्या है शरीर व स्वयं से जुड़ी हुई समस्याएं, क्योंकि इस समय गर्ल्स में और बॉयज़ में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे होते हैं, जिनके प्रति वे बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। उन्हें नहीं पता मेरे शरीर में यह क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, यह सब क्या हो रहा है। तो वे इसके प्रति जागरूक होना चाहते हैं, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। हमें चाहिए कि समाज के बड़े लोग या परिवार के बड़े लोग ऐसे समय में उन किशोरों का साथ दें। शारीरिक छवि, रंग, शारीरिक परिवर्तन, क्रोध, विद्रोह की भावना, आकर्षण, दिन में सपने देखना या दिवा स्वप्न,
ये सभी शरीर और स्वयं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। कुछ अन्य समस्याएं हैं अपने लुक्स के प्रति, जैसे कि चेहरे पर मुहासों का आना, भोजन संबंधी बुरी आदतें, फास्ट फूड अधिक खाना और पौष्टिक भोजन को मना करना, भावुकता, अति संवेदनशीलता, मोहकता। किशोर इन सभी परेशानियों से जूझता है। परिवार से जुड़ी समस्याएं, माता पिता का प्राधिकारत्व, चूंकि माता पिता की दृष्टि में वह अभी भी उनका बच्चा है, वे अपना प्राधिकार नहीं छोड़ना चाहते, जबकि बालक अब बड़ा हो गया है, किशोर हो गया है, वह नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। माता पिता इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते और बालकों की यह एक समस्या परिवार से जुड़ी समस्या कहलाती है। माता पिता के साथ खराब संपर्क, चूंकि माता पिता हमेशा उन्हें सही और गलत का भान कराते आए हैं, अब भी वे यही चाहते हैं, किंतु अब किशोर नियंत्रण नहीं चाहते, इसलिए माता पिता के साथ उनके संबंध खराब हो जाते हैं। संप्रेषण की कमी, संबंध खराब हो जाते हैं तो वे अपनी बात अपने माता पिता तक नहीं पहुंचा पाते और इस प्रकार से संप्रेषण की कमी हो जाती है। कुछ परिवारों में हम देखते हैं निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, किशोर अपने साथियों से बहुत अधिक प्रभावित रहते हैं, खासकर वे साथी जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। जब वे अपनी तुलना करते हैं और अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति देखते हैं तो वे तनाव में आ जाते हैं। गैर अनुकूल वातावरण सदैव ऐसे किशोरों के अनुकूल नहीं होता। उन्हें बड़ा भी माना जाता है, बच्चा भी माना जाता है, लेकिन उनको नियंत्रण पसंद नहीं होता है, इसलिए गैर अनुकूल वातावरण बन जाता है। स्थान की तंगी, इस अवस्था में किशोर अपने लिए अलग से स्थान चाहते हैं, समाज में भी, परिवार में भी और घर में भी, किंतु यदि आर्थिक स्थिति, आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है तो उन्हें स्थान की तंगी बहुत सताती है। वे चाहते हैं हम अकेले बैठे रहें, अपने विचार करें, अपनी बातें सोचें, अपने मित्रों के साथ मिलें जुलें, किंतु स्थान की तंगी उन्हें इस बात का इजाज़त नहीं दे पाती। अन्य के साथ तुलना एक बहुत परेशानी भरा कार्य होता है। जब इन किशोरों की तुलना इनके मित्रों या परिवार के अन्य सदस्यों या घर या अन्य रिश्तेदारों से की जाती है तो वे अपने आप को बहुत ही अकेला या छूटा हुआ, उपेक्षित महसूस करते हैं। अब है स्कूल से संबंधित समस्याएं, क्योंकि लगभग सभी किशोर विद्यालय जाते हैं तो वहाँ उनको अनेक समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। जैसे कड़े अध्यापक, वे अध्यापकों से दोस्ताना व्यवहार चाहते हैं, किंतु अध्यापक अनुशासन के चलते ऐसा नहीं कर पाते और उन विद्यार्थियों और अध्यापक के बीच अच्छा रिलेशन नहीं स्थापित हो पाता। पक्षपात, अर्थात विद्यालय में कुछ किशोरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है और हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। किशोर इस बात से भी बहुत परेशान रहते हैं। बंद स्कूल वातावरण, घर की चारदीवारी से निकलकर वह किशोर चाहता है कि कहीं बाहर जाए, लोगों से घुले मिले और उस मेलजोल में आनंद प्राप्त करे, किंतु स्कूल का अनुशासित वातावरण उन्हें यह सब नहीं करने देता और यह भी उनकी एक विद्यालय से संबंधित समस्या हो जाती है। सहपाठियों द्वारा स्वीकार न किया जाना, विद्यालय से संबंधित समस्याओं में यह एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, सहपाठियों द्वारा स्वीकार न किया जाना। सभी किशोर अपने सहपाठियों, अपने समान उम्र के किशोरों के बीच में स्वीकार्यता चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम सबसे अच्छे माने जाएं, हमारा सब अनुकरण करें, किंतु जब उन्हें किसी भी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो उन्हें इस चीज़ से बहुत परेशानी होती है। जैसे एक छात्र को बैठकर पुस्तकें पढ़ना पसंद है, बल्कि जबकि उसके साथियों को क्रिकेट खेलना पसंद है, ऐसे में उसे स्वीकार नहीं किया जाता और वह उपेक्षित महसूस करता है। कोई सहगामी भागीदार नहीं होना, इस उम्र में
सभी किशोरों को मित्रों की बेहद आवश्यकता होती है। यदि किसी कारण से उनका कोई मित्र नहीं बन पाता, कोई सहगामी जिसके साथ वह अपनी बातें शेयर कर सके, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। स्कूल के घंटे, बहुत सी बार हम देखते हैं कि विद्यार्थी के सामने इस समय अपने करियर से संबंधित बातें सामने होती हैं और विद्यालय के कार्य सामने होते हैं। इतनी सारा अध्ययन और पढ़ाई का और कोचिंग का बोझ होता है, तो फिर इन सब से वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते और यह भी एक विद्यालय से संबंधित समस्या बन जाती है। अब हम देखते हैं समाज से संबंधित समस्याएं। लिंग पक्षपात, अधिकतर यह लड़कियों के साथ होता है। जब वे लड़कों को अपने से अधिक पसंद किया जाता देखती हैं, तब उन्हें लगता है कि हमारे साथ लिंग पक्षपात किया जा रहा है। यह जाति संबंधी भी हो सकता है और पीढ़ी का अंतर भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रूढ़िवादी पद्धतियां, दमनात्मक, मित्रों की कमी, अधिक उम्मीदें। देखिए, रूढ़िवादी पद्धतियों के अनुसार अगर हम देखें तो हमारी जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वह दमनात्मक रहा है, अर्थात किशोरों को दमन के रास्ते पर चलाकर उनकी सभी प्रवृत्तियों का, उनकी सभी इच्छाओं का दमन करके यह सोचा जाता है कि अब इन्हें पढ़ने में लगाया जाए, अब इन्हें अपने करियर संबंधी चिंताओं में लगाया जाए, तो यह गलत है। मित्रों की कमी, अगर किशोरों को मित्रों की कमी होती है, वे अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांट नहीं पाते, यह उनकी समस्या हो जाती है। और साथ ही बहुत अधिक उम्मीदें, जैसे आपके किसी साथी ने साइंस लिया तो उसके लिए सोचा जाएगा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। हो सकता है उसकी रुचि उसमें नहीं हो, इसलिए सभी माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री सबसे आगे बढ़े, हमारे सारे परिवार में आगे बढ़े। इस प्रकार वे उस किशोर से बहुत अधिक उम्मीदें कर लेते हैं और ये उन किशोरों के लिए एक परेशानी भरा कार्य हो जाता है। किशोरों के समक्ष आने वाली समकालीन समस्याएं, वर्तमान समय में हम देखें, चूँकि मोबाइल और टीवी का और प्रिंट मीडिया का बहुत अधिक प्रचलन हो गया है, खासकर मोबाइल का, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। समाज बहुत खुलेपन की तरफ है। इसमें किशोर गलत वस्तुओं का सेवन करने लगते हैं, अवसाद से ग्रस्त हो असामाजिक व्यवहार करने लगते हैं। यौन संक्रमित बीमारियां, क्योंकि इस समय विपरीत लिंग के प्रति बहुत अधिक आकर्षण होता है और अब घर के बड़ों का अच्छे से साथ नहीं मिल पाने के कारण वे इस प्रकार की जो भावनाएं हैं उनका सही तरीके से निराकरण नहीं कर पाते, इसलिए वे यौन संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। किशोरावस्था, गर्भधारण, यह पॉइंट भी इसी से जुड़ा हुआ है, जो किशोरियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। अब हम देखते हैं किशोर समस्या के आखिर कारण क्या हैं। उचित मार्गदर्शन की कमी, यह मार्गदर्शन विद्यालय में अध्यापकों के स्तर पर हो सकता है, घर परिवार में माता पिता या बड़े भाई बहनों के स्तर पर हो सकता है, अथवा समाज के अन्य बड़े बुजुर्गों के स्तर पर हो सकता है। दूसरा है मीडिया का अनुचित प्रभाव। एक बहुत बड़ी बात है, जैसा हम किसी फिल्म में हीरो को अथवा हीरोइन को करते हुए देखते हैं, किशोर भी वैसा ही करना चाहते हैं। वे उनके कपड़ों का, मेकअप, हेयर स्टाइल, चलने, बोलने, बात करने, हंसने, खेलने, इन सभी तरीकों का अनुकरण करना चाहते हैं। अब वे यह समझ नहीं पाते यह हमारे लिए कितना उचित रहेगा, कितना अनुचित, और इस प्रकार इन चीज़ों का गलत या अनुचित प्रभाव उन पर पड़ता है। सम आयु समूहों के साथ गलत संबंध, हो सकता है एक किशोर के मित्र सिगरेट पीते हों, हो सकता है एक किशोरी की अन्य किशोरी सहेलियां गलत प्रकार के लोगों से मिलती जुलती हों। तो इस प्रकार से सम आयु समूह के किशोरों द्वारा गलत संबंध स्थापित होते हैं। शारीरिक परिवर्तनों के प्रति आशंकाएं, चूँकि इस समय
किशोरों का शरीर बढ़ रहा होता है, उनके शरीर में हार्मोन्स के कारण बहुत सारे परिवर्तन आ रहे होते हैं, वे पहली बार बहुत सारे शारीरिक परिवर्तनों से दो चार होते हैं, तो उनके अंदर इस प्रकार की आशंकाएं हो जाती हैं कि ये मुझे क्या हो रहा है, यह सही है या नहीं। अगर इस समय घर के बड़ों का उनको मार्गदर्शन न मिले तो वे अपने या तो साथियों या फिर मीडिया के आधार पर मोबाइल से इस प्रकार की जानकारी जुटाना चाहते हैं और वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उन्हें इन सब चीज़ों से संबंधित सही राय नहीं मिल पाती। यौन अवधारणाओं के प्रति त्रुटिपूर्ण धारणाएं। कई बार हम देखते हैं घर परिवार में कहते हैं लड़कियों को कहा जाता है लड़कों से मिलना जुलना गलत है, या इसका उल्टा हम देखते हैं, जबकि स्वस्थ मानसिक स्थिति के लिए सभी किशोर एवं किशोरियों का मिलना जुलना हम गलत नहीं मान सकते। यह एक स्वस्थ परंपरा है, किंतु घर की परेशानियों के कारण, माता पिता के रूढ़िवादी होने के कारण, घर परिवार के अन्य सदस्यों के रूढ़िवादी होने के कारण इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण धारणाएं किशोरों के समक्ष आती हैं। मूड में तीव्र परिवर्तन, इसे हम मनोवैज्ञानिक रूप से समझ सकते हैं। जैसे कि किशोर के साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, किशोर की अपेक्षाएं कुछ और थी, क्योंकि इस उम्र में अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं। अब वह तनाव में होता है, संघर्ष करता है, दुश्चिंता में पड़ता है और द्वंद्व की स्थिति में रहता है। इसके साथ ही अन्य जो उसके शरीर में परिवर्तन हो रहे होते हैं उन सब के प्रति वह बहुत जागरूक रहता है। वह अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति, अपने रोल मॉडल के समान देखना चाहता है। अगर उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठता है तो वह इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता। मूड में तीव्र परिवर्तन होते रहते हैं। किशोरावस्था समस्या के समाधान, ऐसा नहीं है कि कोई समस्या है तो अब क्या किया जाए। हर समस्या का समाधान संभव है अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें, मनोचिकित्सक के अनुसार देखें, मार्गदर्शन व निर्देशन प्रक्रिया। ऐसे किशोरों को निर्देश दिया जाता है और उनका मार्गदर्शन किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यह काम काउंसलर्स करते हैं। ये विद्यालय में भी हो सकते हैं या बाल मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। करियर काउंसलिंग, किशोर की रुचि किसी एक विषय में है किंतु घर वालों के दबाव से वह दूसरा विषय पढ़ना पड़ता है। ऐसे में करियर किस क्षेत्र में बनाए उसे समझ नहीं आता, अतः करियर काउंसलिंग आवश्यक होती है और इस प्रकार की समस्या का समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। व्यवसायिक मार्गदर्शन इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है। करियर और करियर से जुड़ा हुआ कौन से व्यवसाय में वह जाए, क्योंकि व्यवसाय में भी बहुत सारे ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं। करियर अवसर, अगर उसे अवसर प्रदान किया जाए, अगर उसकी बात मानकर उसकी रुचि के अनुसार उसे अवसर प्रदान किया जाए तो उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। शैक्षिक विकल्प, एजुकेशन से जुड़े हुए अनेक विकल्प हैं जो उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। व्यक्तिगत व सामाजिक काउंसलिंग, अभी हमने एक काउंसलिंग देखी थी करियर की, और ये है व्यक्तिगत, क्योंकि बहुत सारी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। मानसिक प्रक्रियाओं के कारण, मन की स्थिति के कारण बहुत सारी व्यक्तिगत परेशानियां हो सकती हैं, और समाज से जुड़ी हुई, स्वीकार्यता से जुड़ी हुई जो परेशानियां होती हैं, बाहरी परिवार या बाहरी लोगों से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं, अगर उसकी काउंसलिंग की जाए तो समस्याओं का अंत संभव है। इसी कड़ी में हम देखते हैं अभिभावक, बुजुर्ग व सम आयु की सहायता। सम आयु की सहायता प्राप्त करके किशोर अपने आप को स्वीकार्यता की श्रेणी में ले आता है। इसी प्रकार बुजुर्ग और अभिभावक, चूंकि वे अनुभवी लोग होते हैं, बेहद आसानी से वे ऐसी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पाठ किशोरावस्था। आशा है आपको समझ में आया होगा और मेन पॉइंट्स को लिखकर आप परीक्षा में इसी प्रकार से लिखें, आपको अवश्य ही बहुत अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।